आई होप तुम्हें थोड़े बहुत वेक्टर्स याद हैं। ठीक है, देखिए। हाँ बच्चों, आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। तो Q1 की लोकेशन है R1, पोजीशन वेक्टर इसका R1 है। Q2 की लोकेशन है R2। लोकेशन आप कैसे चेक करते हैं? मान लीजिए आप ऐसे हैं, यहाँ पे ये ओरिजिन हो गया, तो आप R1 को देखेंगे तो आपको R1 यहाँ दिखाई देगा, पहले की लोकेशन। R2 को देखेंगे तो वो यहाँ दिखाई देगा ओरिजिन से। लेकिन ओरिजिन से कौन सा चार्ज किस डिस्टेंस पे रखा हुआ है, इस पे कूलम्ब्स लॉ डिपेंड नहीं करता। ये करता है। कूलम्ब्स लॉ के फॉर्मूले में क्या क्या आते हैं? आर, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। ओरिजिन का तो कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ था। तो इंस्टेड ऑफ शोइंग ऑल दिस, ये सब बनाने से बढ़िया है कि हम कैसे शो करें। मैं एक सिंपल वे में शो करके दिखा रहा हूं कि आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट विल बी R12। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो गया वो मैं वेक्टर से तो डिनोट कर रहा हूं, लेकिन मैं मैग्नीट्यूड भी लगा रहा हूं, ये डिस्टेंस। अब एक चीज बताइए, अगर वन ऑब्जर्वर है, फर्स्ट वाला ऑब्जर्वर है, तो उसे सेकंड कहां दिखाई देगा, लेफ्ट या राइट? अगर आप वन पे हो तो आपको सेकंड कहां दिखाई देगा, लेफ्ट या राइट? राइट। ठीक, तो आप क्या करेंगे यहां पे, अगर आप इस साइड देखें तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। एग्री कर रहे हो? तो यहां मैंने क्या किया, एक यूनिट वेक्टर लगा दी। तो एक चीज बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, तो आप मुझे फॉर्मूला बताएंगे? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। 1-2 ले लो या 2-1 ले लो, मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। आई थिंक आप सबको पता होगा। ठीक है, नासा ने प्रूव कर रखा है कि अर्थ से सन का डिस्टेंस और सन से अर्थ का डिस्टेंस इक्वल है। तो फर्स्ट से सेकंड जितना दूर है उतना ही सेकंड से फर्स्ट दूर होगा। तो ये तो मैग्नीट्यूड इक्वल रहेंगे, डायरेक्शन अपोजिट होंगे। तो यहां नीचे स्क्वायर है, जब भी स्क्वायर हो जाए वेक्टर का तो उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड बचता है, डायरेक्शन नहीं बचती। तो नीचे 1-2 लिखो या 2-1 लिखो, वो आपकी चॉइस है। तो ये तो हो गया, बट प्रॉब्लम क्या है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो लेफ्ट साइड में अगर आपके पास एक वेक्टर है तो राइट में भी एक वेक्टर होना चाहिए, और अभी तक राइट में एक भी वेक्टर नहीं आया। तो इसे एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, R21। आया समझ कुछ? देखो, आपको पता है अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हो गए लेट जस्ट से, तो सेकंड पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी या नहीं? तो जो आपके पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन है वही आपकी फोर्स की डायरेक्शन हो गई। और किसी भी मैग्नीट्यूड को वेक्टर कैसे बनाया जाता है, एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करके। तो जो मैंने पहले लिखा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड है। मुझे एक डायरेक्शन देनी है, वो डायरेक्शन देने के लिए मैंने एक यूनिट वेक्टर से जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। दोबारा देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, कि सेकंड को फर्स्ट कहां दिखाई देगा, लेफ्ट साइड। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, और इसी डायरेक्शन में सेकंड के ऊपर फोर्स लगेगी। तो बताइए F12 इसे क्या लिख सकते हैं? R से लिख दो, क्या फर्क पड़ता है R21 है या R1? इनटू क्या करना पड़ेगा? 1-2। जो यहां ऑर्डर है वही यहां ऑर्डर रहेगा। अगर चार्जेस अपोजिट हो गए तो रिपल्सिव की जगह अट्रैक्टिव फोर्स लग जाएंगी, वो ये अपने आप हैंडल कर लेगा। चार्जेस चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, फॉर्मूला ऐसे ही लिखा जाएगा। सबको क्लियर हुआ ये? बच्चे देखो, एक बार नोट कीजिए, फोर्स की डायरेक्शन की भी बात करेंगे। सबसे पहले ये वाला कीजिए, फोर्स की डायरेक्शन की भी बात करते हैं।
सबसे पहले तो ऐसे खतरनाक तरीके से बुक में समझाया जाता है और मैं इसे प्रेफर नहीं करता हूँ। सबने कर दिया साइन आज के? वहां से यहाँ कैसे पहुंच गए? नेगेटिव से पॉजिटिव में जाना है तो जीरो के थ्रू जाना पड़ेगा। हद होती है। देखो न्यूमेरिकल सारे सॉल्व होंगे, इस चीज की गारंटी ले सकता हूँ। बस लगे रहो, क्लास की थ्योरी पर ध्यान दो। और 12th क्लास सच में इजी है 11th से। आराम से 90% से ज्यादा तुम स्कोर कर सकते हो बोर्ड्स में आराम से, लेकिन पढ़ना स्टार्टिंग से ही पड़ेगा। लास्ट में सिर्फ जुगाड़ होता है, पढ़ाई नहीं होती। जब तुम कॉलेज में जाओगे तो जब भी तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट होंगे तुम कसम खाओगे कि हे भगवान इस बार पास करवा दे, अगले से पढ़ने लग जाऊंगा। ये हर सेमेस्टर में होगा, पढ़ोगे तुम कभी भी नहीं। तो वो आदत कॉलेज में डाल लेना ना पढ़ने की। वैसे कौन सी चीज सही है, डिजिटाइजर पे ऐसे या फिर बोर्ड पे, कौन सा सही? बोर्ड पे बोर्ड पे सर। बोर्ड पे ठीक है, एक दिन बोर्ड का डेमो दे देते हैं, लेकिन बोर्ड पे मैं रुकूंगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई, नोट कर लिया सबने? यस। देखो फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकाली। देखिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सबसे पहले बच्चों आपके पास दो चार्जेस हैं एंड Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0। इसका क्या मतलब हुआ? एनीवन? दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं या दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं? शॉर्ट में कहें तो लाइक चार्जेस हैं, ये आपका आंसर होगा। तो दोनों रिपेल करेंगे और रिपल्सिव फोर्स जो लगेगी वो लाइन ज्वाइनिंग देम, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही लगेगी, बट आउटवर्ड, बाहर की तरफ। एग्री कर रहे हो? नेक्स्ट, अब यहां पे आप देखिए, अगर मैं अगला सिनेरियो ले लूं, Q1 Q2 का प्रोडक्ट जो है लेस देन 0 है, शॉर्ट में कहें तो अनलाइक चार्जेस हैं, तो उस सिनेरियो में क्या होगा अगर मैं Q1 Q2 को ड्रॉ करूं तो बताइए? अट्रैक्शन। तो उस केस में फोर्स 1 2 और 2 1 की एक दूसरे की तरफ लगेगी। बताइए। तो पहले वाले केस में देखिए, पहले वाले केस से ये मुझे बताइए कि फोर्स जो फर्स्ट और सेकंड पे लग रही है और जो सेकंड और फर्स्ट पे लग रही है, इनमें क्या रिलेशन है? इक्वल है। इक्वल है बट अपोजिट डायरेक्शन में है। देख सकते हैं पहले पे जहां फोर्स है दूसरे पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स। नेक्स्ट, अब एक चीज बताइए, अगर मैं फिर से कंपेयर करूं इस केस में, तो F12 और F21 पे क्या रिलेशन? इक्वल है। अपोजिट भी तो है, एक पे राइट में लग रही है तो दूसरे में लेफ्ट पे लग रही है। तो जल्दी से एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, F12 F21 1 - 1। तो इनका रिलेशन, इनका रेशो कितना होगा? -1:1 या 1:-1। इनका जो रेशो होता है वो -1 का आता है। फर्स्ट और सेकंड पे जो फोर्स लगेंगी वो इक्वल होंगी बट अपोजिट होंगी। तो बुक में हो सकता है 1:1 भी गिवन हो, ऑप्शंस में देख लेना, मैग्नीट्यूड ले रखा है या साइंस लिए हैं, तो या तो आंसर 1:1 ही होगा या -1:1 ऐसा होगा। सॉरी, फोर्स की डायरेक्शन बच्चे, अगर दो चार्जेस हैं और मैं दोनों चार्जेस को रख दूं, रिपेल कर रहे हैं वो, तो वो किस साइड जाएंगे? आउटवर्ड या इनवर्ड?
बच्चे ये मैंने कंडीशन दी है, ये आपकी कंडीशन है कि प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो वहां से हमें पता चला ये लाइक चार्जेस है, रिपेल ही करेंगे, तो उसके बेसिस पे हमने अपने आंसर बताए। अब पूछिए किसको डाउट है, पूछो। नहीं पूछना, मत पूछो। करो जल्दी। ओके, फोर्स कैसी क्वांटिटी है? स्केलर वेक्टर। तो अगर आपके पास दो फोर्सेस हैं तो रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? तो देखो, लिखो हेडिंग रिजल्टेंट फोर्स या फिर इसे एक दूसरी हेडिंग में डाल सकते हो, सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। जब भी टर्म आ जाए सुपरपोजिशन, इसका मतलब होता है वेक्टर सम करना है। यू हैव टू ऐड थिंग्स वेक्टोरिकली। फॉर एग्जाम्पल, याद रखिए कि आपके पास 11th क्लास में दो वेक्टर थे ए और बी, दोनों के बीच में एंगल था थीटा, तो इनका एक रिजल्टेंट आता था आर। तो आप क्या बोलते थे, आर क्या है? ए प्लस बी। इसे हम बोलते हैं वेक्टर सम। और जब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछा जाता था अभी जो मैं हेडिंग करवा रहा हूं इस टॉपिक में, आप नोटिस करेंगे ए और बी की जगह मेरे पास फोर्सेस होंगी F1, F2, F3 ऐसे। तो एक चार्ज पे मल्टीपल फोर्सेस एक्ट करेंगी और हमें रिजल्ट बताना होगा कि कितना रिजल्ट आएगा। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है एंड दिस चार्ज इज Q0। मैंने क्या किया, मैंने यहां पे एक चार्ज रख दिया Q1। तो जब तक आपको ना पता हो कि चार्जेस का नेचर क्या है, आप लाइक चार्जेस मान के चलोगे। आप ये मान के चलोगे कि इनमें रिपल्शन होगा। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो वो अपने आप अपने साइन एडजस्ट कर देंगे। तो आप क्या देखेंगे कि Q1 और Q0 एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये वाला जो चार्ज है Q0 पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा। फिर मैंने क्या किया, एक और चार्ज रख दिया यहां पे Q2। तो Q2 क्या करेगा, ये भी Q0 पे एक फोर्स लगाएगा या नहीं? फिर मैं ऐसे चार्जेस रखता जा रहा हूं और लास्ट में मैंने एक और चार्ज रख दिया Qn। तो ये Qn भी क्या करेगा, ये भी Q0 पे एक फोर्स लगाएगा Fn। ठीक है, तो 1 से लेकर n तक काफी सारे चार्जेस रखे हुए हैं। तो व्हाट विल बी नेट फोर्स ऑन Q0? एनीवन? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस Fn वेक्टर। सबको ये बात क्लियर हुई? बस ये आपका आंसर होगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन में बोला जाए व्हाट इज सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, तो सबसे पहले आप चाहो तो ओरिजिन भी बना सकते हो। अपने डायग्राम को थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए ऐसे ओरिजिन दिखा दो कि यहाँ पे ये ओरिजिन रहा। आपके पास एक चार्ज है Q0
और आपने मल्टीपल चार्जेस रख दिए, कोई भी चार्ज कहीं भी हो सकता है, तो क्यू नॉट के ऊपर मल्टीपल फोर्सेस एक्ट करेंगी और उनका जो रिजल्टेंट होगा वो नेट फोर्स देगा. So the net force on any charge is given by vector sum of individual forces. एक बार जरा नोट करो फिर डेफिनेशन लिखवाता हूँ. ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट है, सुपरपोजिशन. ये वाला तो राइट में मतलब आएगा ना. सॉरी कहाँ? जो आपने मतलब आएगा ना. नहीं, यहाँ वेक्टर नहीं लगा, इसमें नहीं लगाते क्योंकि वेक्टर का रेशो नहीं निकाला जा सकता. जो मैंने लिखवाया है F1 रेशो F2, उसमें F1 और F2 के ऊपर सिर के ऊपर तीर नहीं होंगे क्योंकि रेशो में डिवीजन करना पड़ता है और वेक्टर्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता. वैसे भी तो हो ही सकती है 1/2. F1 और F2 को स्केलर मान लो, वेक्टर फॉर्म की जगह स्केलर फॉर्म में ले आओ. दूसरा भी डायरेक्शन ही लेके चलेंगे तो माइनस कैसे आएगा? बच्चे स्केलर्स नेगेटिव नहीं होते, और डायरेक्शन की स्केलर्स के पास डायरेक्शन नहीं होती. होती तो है. एग्जैक्टली. तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो जाएगा कि आप स्ट्रेट लाइन में ही सब कुछ मानोगे, उत्थे पॉजिटिव तो अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव, तो वो चीज हो सकती है. आगे आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप सेम डेफिनेशन दोगे कि वेक्टर सम. आगे आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, वेव ऑप्टिक्स में, तो वहां पे भी आप सेम डेफिनेशन दे देना कि ये वेक्टर सम है. डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी कुछ हुआ है केमिस्ट्री में? नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वैसे तो 12th में ही है, आएगा ये टॉपिक एल और आर, तो वहां पे आप सुपरपोजिशन का और मीनिंग देखेंगे डिटेल में कि ये सुपरपोजिशन है क्या. कर दिया सबने? ओके. हाँ तो बच्चों, सिर्फ उतना लिख देना इज नॉट इनफ, आपको थोड़ा सा खतरनाक फॉर्म में लिखना पड़ेगा. ऊपर हमने क्या लिखा था कि नेट फोर्स जो होती है वो दी जाती है F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, वेक्टर लगाना जरूरी है यहाँ पे, प्लस FN वेक्टर इससे, और हमने उससे ऊपर पढ़ा था फोर्स का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में, K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू अ यूनिट वेक्टर. याद है या नहीं? तो अब हम इसी चीज को रखेंगे. सबसे पहले देखिए, आप F1 की वैल्यू रख दीजिए, तो F1 की वैल्यू क्या होगी? K Q1 Q0, एक चार्जेस Q1 है और हर किसी की फोर्स Q0 पे निकाल रहे हैं, बाय डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू अ यूनिट वेक्टर. ये F1 की वैल्यू है. बोलो किसको समझ नहीं आया, पूछिए. फिर F2 की वैल्यू, तो एक चार्ज है Q2 और एक है Q0, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस R2 ले लेता हूं मैं, इसका स्क्वायर, आगे R2 यूनिट वेक्टर, प्लस डॉट 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 प्लस, लास्ट में बताइए क्या लिखूं? शाबाश, ऐसे लिखा जाएगा. तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स, तो लास्ट में आपको यही वाला फॉर्मूला लिखना है. काफी अजीब सा लगेगा ये, लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा वन बाय वन ब्रेक करके कि ये ऐसे है. समेशन भी करना चाहिए. नहीं नहीं, ऐसे ही छोड़ दो, सिग्मा वगैरह वाले साइन यूज मत करो, सिर्फ इतना ही छोड़ दो.
कर लिया इसमें? तो ये तो क्या होता है ये हमने देखा, अब कैसे करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स वो चीज और हम देख लेते हैं। कर लिया इसमें? देखिए सबसे पहली चीज तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए। आपके पास क्या हो गया, एक स्क्वायर है और स्क्वायर की साइड ए है। ध्यान दीजिएगा आगे हम जो भी पॉलीगन लेंगे, ट्राइंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, कोई भी अगर आप पॉलीगन ले रहे हैं तो उसकी साइड को हम स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, ये कन्वेंशन है। तो साइड्स वगैरह ट्राइंगल की तो चलो एल से दिखा दी जाती हैं, बाकी हर किसी की ए से दिखाई जाती है। नेक्स्ट आपने क्या किया, आपने एक स्क्वायर ले लिया और स्क्वायर के कॉर्नर्स के ऊपर चार्जेस रख दिए क्यू। चारों वर्टिसेस पे नहीं है, सिर्फ 3 वर्टिसेस पे हैं। तो यहां पे आप देखिए वर्टिसेस के नेम 1 2 3 4। फाइंड नेट फोर्स ऑन सेकंड चार्ज। ये जो सेकंड वाला चार्ज है, बोले तो ये वाला, इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी होगी ये आपको बताना है। ट्राई कर सकते हो? यस सर। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज के ऊपर इंडिविजुअल फोर्सेस लगानी होंगी। दो के पेयर, ये जिसके साथ भी बना रहा है आपको उसके साथ इसकी फोर्सेस दिखानी पड़ेगी। एग्जैक्टली बच्चे, नेट फोर्स का मतलब ही ये है कि आपको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। और लाइक चार्जेस लेके चलेंगे बच्चे सारे क्यू हैं, सारे क्यू हैं, तो ये ऑटोमेटिकली प्रूव कर रहा है कि सारे लाइक चार्जेस। ओके शाबाश, आप सबने आंसर निकाले, अब मैं निकालता हूं। तुम मेरा देखो, अपने आप बताते रहना मैं क्या गलत कर रहा हूं या तुम क्या गलत सोच रहे हो। देखिए सर निकाल दो। नहीं बच्चे, नहीं 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 नहीं, मैं क्वेश्चन दूंगा डोंट वरी, लेकिन टाइम थोड़ा सा ज्यादा वेस्ट हो जाता है अगर मैं सारे क्वेश्चन करवाऊं तुमसे। तो तुम देखते रहो स्टेप बाय स्टेप। लेट जस्ट से मेरे पास सिर्फ 2 चार्जेस हैं, दिस क्यू एंड दैट क्यू। ये जो ऊपर टॉप पे हैं, सिर्फ ये 2 हमारे पास चार्जेस हो गए। हमारे लिए इंपॉर्टेंस ये कॉर्नर वाला चार्ज रखता है, यानी बाकी की फोर्सेस मैटर नहीं करती। अब आप देखिए इस क्यू पे फोर्स किस साइड होगी, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन? राइट साइड, क्योंकि ये रिपेल करेगा। अब ये ऊपर साइड तो फर्स्ट वाला जो चार्ज है वो इस पे फोर्स लगाएगा राइट साइड, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। के Q1 Q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर। कोई भी डिसएग्री कर रहा हूं? पक्का? लेट जस्ट से दिस फोर्स इज ऑफ F। मैंने बोल दिया ये जो भी फोर्स है इसकी वैल्यू F होगी, इसका मैग्नीट्यूड F होगा। किसी को डाउट? एक फोर्स निकल गई F1। नेक्स्ट अब मुझे क्या करना है, यहां पे भी मैंने एक चार्ज रख दिया Q, ये थर्ड वाले पॉइंट पे। और आप नोटिस करेंगे ये वाला जो चार्ज है ये अगेन थर्ड वाला चार्ज क्या करेगा, रिपेल, क्योंकि लाइक तो चार्जेस हैं। तो F3 की फोर्स कितनी होगी, K Q1 Q2 बाय ए स्क्वायर। अब इसका रिजल्टेंट और आप देख सकते हैं ये भी सेम मैग्नीट्यूड आया जो पिछले वाली थी F1। अब एंगल 90 का तो रिजल्टेंट शाबाश, निकालो यहां तक लिखो बाकी लोग। फोर्स 90 कोशिश करो, कोई नहीं, ट्राई करो। आंसर ज्यादा से नहीं नहीं, मैं आंसर निकालूंगा। कर दिया?
आई थिंक सारे बच्चे इस बात पे एग्री करेंगे कि ये एंगल 90 है। यस सर। ठीक है, प्रूफ कर सकते हो, वर्टिकली अपोजिट वगैरह जैसे भी लेना चाहते हो। आपको पता है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो नेट फोर्स निकलेगी F का स्क्वायर, F1 F2 का स्क्वायर। सर बेटा डायरेक्ट ले लो बस कोई नहीं होगा। चलो मैं कोई नहीं, पूरा लिख के दिखा देता हूँ। तो जो आंसर आएगा रिजल्टेंट फोर्स का, दैट विल बी √2F, और F की वैल्यू आपको पता ही थी। आया समझ? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रख लो, तो काफी सारे क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो। तो इसको फिर बैंक वाला भी क्वेश्चन हो सकता है, सेंट्रल रोड को निकालने। काफी सारे करेंगे बच्चे अभी इसी से रिलेटेड। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट मींस जो रिजल्टेंट आएगा, जो नेट आएगा, वो भी एक वेक्टर होगा। तो दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, तो रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर होगा। तो नेट फोर्स दोनों के बीच से पास करेगी। कोई भी बच्चा डिसएग्री कर रहा हो तो ये चीज भी दिखा दीजिए कि इन दोनों की फोर्स वहां से पास करेगी। और सर अगर हम ये Q3 का चार्ज ऐसे बना देते हैं इसके ऊपर, तो पर डालो, फिर हम कैसे करना पड़ता है? अगर हम Q3 यहाँ पे ऐसे बना देते हैं तो पर डालो, फिर आंसर करना पड़ता है। वो तुम्हारी चॉइस है बच्चे, कैसे ही कर दो, आंसर तो आएगा। कोई एक मेथड नहीं है। कर लिया सबने? अब चलिए सेकंड क्वेश्चन निकालिए। आपके पास एक स्क्वायर है साइड ए का, आपने क्या किया, उसके डायगोनल्स पे चार्ज रख दिए Q एंड Q। आपको बताना है इस वाले चार्ज पे या किसी भी एक चार्ज पे कितनी फोर्स लगेगी। दो चार्ज है बस। बस दो हैं, कर सकते हो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डायगोनल? 2a q square by a square 2k q square 2k कैसे लिया बच्चे? क्योंकि a √2 आएगा डायगोनल। हाँ फिर तो ये 2 नीचे लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, तो a नीचे a स्क्वायर नीचे √2 के ऊपर। जरा लिख के देखना जो बोल रहे हो वो सही है या नहीं। लिख दिया। तो ऊपर क्यों जा रहा है तुम्हारा, ये बात मेरे समझ नहीं आ रही। इसके का डिस्टेंस नीचे आएगा, तो a स्क्वायर से जो 2 ऊपर सर, निकलेगा। आप अच्छा ठीक है, क्वेश्चन रिपीट 2 करना। a नीचे आएगा ऐसे। तो क्वेश्चन रिपीट करना है। नेट फोर्स निकालो किसके ऊपर? किसी भी एक चार्ज के ऊपर, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं। दो ही चार्ज हैं तो दोनों पे इक्वल इक्वल फोर्स आएंगे। क्या इजी क्वेश्चन में फंस गए क्या? K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? √2a। कोई भी डिसएग्री कर रहा? तो फोर्स कितनी बनेगी? और मैं कह सकता हूं जो फोर्स लगेगी वो डायगोनली बाहर लगेगी, ऐसे। बोलिए, पक्का? यस सर। नेक्स्ट। तो ब्रेक हो रहा है। पता है मुझे ब्रेक हो गया, मत याद दिलाया करो। नेक्स्ट। हफ्ते में 2 दिन आते हो यहाँ पे, जितना हो सके उतना ज्यादा काम करो। तुम लोगों को थकना अलाउड नहीं है अगर सीरियस हो तो। कोई भी बच्चा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेगा, ऊपर से रिजल्ट्स लेके आओ। आपके पास एक चार्ज है, सॉरी एक स्क्वायर है, और स्क्वायर के ईच कॉर्नर पे आपने चार्ज रख दिया Q एंड Q। हर किसी पे Q Q है।
किसी भी एक चार्ज पे नेट फोर्स कितनी होगी? तो क्या आप बता सकते हैं यहाँ पे ये वाला जो चार्ज है जिसपे हम अभी तक फोर्स निकालते आए हैं, इस पे फोर्स कितनी बन रही है? इस पे जितनी होगी उतनी ही बाकियों पे होगी सिमेट्री की वजह से। बताओ। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या कि आप इन दोनों की वजह से इस पे चार्ज फोर्स निकाल चुके हो या नहीं? कितनी आई थी? √2 KQ आई थी या नहीं आई थी? पिछले क्वेश्चन में आपने ये भी निकाला कि इन दोनों के बीच में कितनी फोर्स थी? कितनी? और आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में हैं, तो वेक्टर की तो जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ऐड कर दो। तो नेट फोर्स कितनी बनी? 5 कैसे कर दिया? आई थिंक सबको रिजल्ट समझ आया होगा। तो एक खतरनाक क्वेश्चन को इजी पार्ट में ब्रेक करके अगर सॉल्व करोगे तो वो बहुत इजीली निकलेगा। अगर डायरेक्ट हम यहीं से स्टार्ट करते तो बहुत दिक्कत आती।